मिस अटेंडेंस ले लिया आपने? अभी तक तो नहीं ली। अच्छा ये चार्ट है, ये चार्ट जरा देख ले। इस चार्ट से फर्स्ट सेशन की तो ऑब्वियसली हो गई, अब सेकंड सेशन की होगी। अच्छा ये जो है ये चार्ट, इसको जरा देख लें, क्या इससे क्या चीज समझ में आ रही है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि हम क्या जो है वो टेक्निक यूज करते हैं बिहाइंड असाइनिंग द वैल्यू फॉर कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर को हम रेट कैसे कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर हम कह रहे हैं एनालिस्ट की कैपेबिलिटी वेरी लो है तो हम उसको 15% पे रख रहे हैं। अगर नॉमिनल है तो हम उसको कह रहे हैं कि 55% है, और अगर वेरी हाई है तो हम उसको 98 परसेंटाइल पे रख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम कह रहे हैं एनालिस्ट एक्सपीरियंस, अगर एनालिस्ट का एक्सपीरियंस लेस देन 4 मंथ है तो हम उसको वेरी लो कंसीडर कर रहे हैं। अगर लो है तो हम कह रहे हैं 1 ईयर है तो लो पे जाएगा। और अगर एनालिस्ट एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का हो गया है तो हम उसको नॉमिनल कंसीडर करेंगे। 6 ईयर्स का है हाई, और अगर वेरी हाई है तो 12 ईयर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर ये रेंजेस हो सकती हैं तो उसकी बेसिस पे हमने ये कहा है कि ये हाई पे है या लो पे है। इसी तरह हम अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें प्रोजेक्ट की, मॉडर्न जो है हम देख रहे थे कि टूल्स वगैरह, और एमओडीपी क्या था, एमओडीपी वाज यूज ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर यूज ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस जो है वो अगर हम यूज ही नहीं कर रहे तो बहुत लो है। अगर हम बिगिनर लेवल पर है, जो इनिशियल मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस है हम वो यूज कर रहे हैं तो हम उसको लो पे रखेंगे। अगर कुछ यूज कर रहे हैं उसमें से तो नॉमिनल जाएगा। और अगर हम जनरल बेसिस पे यूज कर रहे हैं, मतलब हर काम के लिए हम कोई ना कोई मॉडर्न ऑपरेटिंग जो है वो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं तो हम उसको हाई पे रखेंगे। और अगर रूटीन बेसिस पे यूज कर रहे हैं तो वेरी हाई। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है कि हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि लो पे है या हाई पे है, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। A 10 klog embedded mode software product is to perform communication processes functions on a commercial microprocessor। ठीक है, प्रोजेक्ट का साइज क्या है 10 klog है, और उसका मोड क्या गिवन है एम्बेडेड मोड। तो हमने एम्बेडेड मोड और जो लाइन ऑफ कोड गिवन है उसकी बेसिस पे हमने एफर्ट निकाल लिए कि हमारे पास एफर्ट कितने हैं 44 स्टाफ मंथ्स। अब ये चार्ट गिवन है, ये चार्ट हमें क्या बता रहा है उन कॉस्ट ड्राइवर्स की वैल्यू। ये उनकी रेटिंग है और ये उनकी वैल्यू है। जो 1 पर है इट मींस वो नॉमिनल है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो लेस देन 1 है वो कम करेंगे, और जो अबव 1 है वो इंक्रीज करेंगे। तो ये हमने हर कॉस्ट ड्राइवर को अलग अलग एफर्ट मल्टीप्लायर उनको वैल्यूज दे दी। जो 1 पे है इट मींस नॉमिनल है, और बाकी हमने उनको 0 और 1 के स्केल पे कुछ वैल्यूज दे दी। सी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग ऑल दिस एफर्ट मल्टीप्लायर्स। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर कह रहे हैं, वो निकल आएगा विच इज 1.17। एफर्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 44 स्टाफ मंथ्स। सी हमारे पास 1.17 आ गया है। हम 44 को 1.17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफर्ट कितना आ गया 51। अलग करके बताने का मतलब ये है कि विदाउट कॉस्ट ड्राइवर जब आप एफर्ट निकाल रहे हैं तो ये 44 स्टाफ मंथ है, लेकिन जब कॉस्ट ड्राइवर की वैल्यू अप्लाई करने के बाद आप एफर्ट निकाल रहे हैं तो वो इंक्रीज हो गया है 51 स्टाफ मंथ की बेसिस पे। और अगर ये सी की वैल्यू लेस देन 1 आती, ओवरऑल सी की वैल्यू, सो हमारे पास 44 से ये कम हो जाता, जितनी भी जो भी वैल्यू होती है। लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ 0.75 आता सी हमारे पास। ठीक है, सी हमारे पास अगर 0.75 आता तो हम 44 को जब 0.75 से मल्टीप्लाई करते तो समथिंग अराउंड 42 या 41 बनता हमारा। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो कॉस्ट ड्राइवर की वैल्यू है ये हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? मैम ये एग्जांपल दोबारा इलैबोरेट कर दें। सॉरी, ये एग्जांपल दोबारा इलैबोरेट कर। आपने लेट ज्वाइन किया मलिया? नहीं नहीं मैम, मैं सुन रही थी लेकिन मैं चालू की एक दफा और रिपीट करना, अब मैं कैच नहीं कर पाई हूँ उसको। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइन ऑफ कोड कितनी है 10,000 लाइन ऑफ कोड, और एम्बेडेड मोड में है। एम्बेडेड मोड में है, हमें मोड पता चल गया, साइज पता चल गया, हमने बेसिक इंटरमीडिएट कोकोमो का
जो है वो मोड वाला फॉर्मूला यूज किया, जो ये रहा हमारे पास, ये रहा। ठीक है, और हमारे पास मोड हमें पता चल गया था, हमने फॉर्मूले लगाकर हमने एफर्ट निकाल लिया टोटल प्रोजेक्ट का। तो हमारे पास एफर्ट कितना आया, 44 स्टाफ मंथ्स। अभी हमने कॉस्ट ड्राइवर की कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है, ये हमने एफर्ट निकाल लिया प्रोजेक्ट का। अब हम कॉस्ट ड्राइवर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो कॉस्ट ड्राइवर की कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं कि हमें इन कॉस्ट ड्राइवर्स की वैल्यू असाइन है। जिसकी वैल्यू 1 है, एफर्ट मल्टीप्लाई की, इट मींस नो इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। जो लेस देन 1 होंगे इट विल डिक्रीज द कॉस्ट, और जो ग्रेटर देन 1 होंगे इट विल इंक्रीज द कॉस्ट। तो हमने हर इंडिविजुअल ये जो कॉस्ट ड्राइवर है इसको वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू असाइन करने के बाद इन सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल वैल्यू आई उसको हम कह रहे हैं कि ये एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर है हमारे पास, जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर्स का मल्टीपल कह रहे हैं। जब सब कॉस्ट ड्राइवर को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर सी आ गया, जो कि 1.17 है। एफर्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय सी। वैल्यू 1 से नीचे होती तो भाई क्या कहते थे? सॉरी, अगर ये 1 से नीचे होती तो मिस, अगर वैल्यू 1 से नीचे है तो हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो हमेशा जो है वो लो पे ही जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि वो वैल्यू जो 1 से अबव है इट कैन इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लो पर हो। जैसे यहाँ पे कॉस्ट 1.10 है और लो पर है, और यहाँ पे 0.94 लेस देन 1 है फिर भी लो पर है। ये वही फैक्टर है जो मैंने आपको ग्राफ में समझाया था कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लो पर होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम करेंगे, और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो लो पर होंगे फिर भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बढ़ाएंगे। तो ये वो वाला रिलेशनशिप है। सी का ओवरऑल हम सी कैसे निकालेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके। तो जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो सी हमारे पास 1.17 आ गया। इंटरमीडिएट कोकोमो में जो एफर्ट निकलता है उसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफर्ट हमारे पास ऑलरेडी 44 निकला था, उसको हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में पुट इन करके हमने इस प्रोजेक्ट के एफर्ट निकाल दिए, विच इज 51 स्टाफ मंथ्स। ओके मैम, क्लियर है, थैंक यू। And 1.17 was the cost of effort adjustment factor। इस effort adjustment factor की वैल्यू ने हमारे प्रोजेक्ट के एफर्ट को इंक्रीज कर दिया। अगर ये C1 से कम होता तो ये 44 से हमारे प्रोजेक्ट एफर्ट को कम करके जो वैल्यू होती उसी के अकॉर्डिंगली 44 से कम की कोई वैल्यू एफर्ट असाइन करता। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसको जरा पढ़ें और मुझे इसका सोल्यूशन बताएं। प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सोल्यूशन आप लोग इसमें कुछ कुछ तो निकला हुआ ही है, बस थोड़ा सा आपने उसको बताना है। बताना क्या है, वो कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो 44 स्टाफ मंथ पे कैलकुलेट हो चुका है, मतलब एफर्ट निकल चुके हैं, आपने एफर्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी। एक प्रोजेक्ट है जो कि एस्टिमेट हुआ है कि ये 44 स्टाफ मंथ में कंप्लीट होगा, लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट में और एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करें, एक एसीएपी को हायर करें और एक पीसीएपी को हायर करें, मतलब एक एनालिस्ट अच्छा और एक प्रोग्रामर अच्छा, प्रोग्रामर कैपेबिलिटी को हम हायर कर रहे हैं, जो कि हमारी रेटिंग को नॉमिनल जो कि 1 है उससे हाई पे ले जाएगा 0.86 फॉर बोथ, यानी कि इसको भी 0.86 पे ले जाएगा, इसको भी 0.86 पे ले जाएगा। बट द स्टाफ कॉस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 5000 टू 6000, यानी कि जब हम अच्छे लोगों को हायर कर रहे हैं तो हमें उनको पे भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो फिर हमने क्या किया, स्टाफ कॉस्ट क्या कर दी, 5000 से बढ़ा के 6000 पर स्टाफ मंथ, मतलब हर बंदे की कॉस्ट 5 से बढ़ा के 6 कर दी। तो अब आप हमें ये बताएं, बाकी सारे कॉस्ट ड्राइवर्स नॉमिनल पे हैं 1 पे, सिर्फ इन दो की कॉस्ट जो है वो 0.86 जा रही है हाई पे, नॉमिनल से 1 से हाई पे जा रही है 0.86। तो आप ये बताएं कि क्या ये चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चेंज करने के बाद हमारी कॉस्ट कम होगी या बढ़ेगी, ये कैलकुलेशन करके आपको बताना है। तो जरा ये सोचें और मुझे बताएं कि ये सही है या नहीं। कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे गिवन भी है। वो कह रहे हैं कि अगर हम मोस्ट हाई जो है वो रिसोर्सेज यूज करते हैं तो 0.86 एंड 0.86 फॉर बोथ, बाकी सब 1 पे रहेगा। सिर्फ एनालिस्ट कैपेबिलिटी और प्रोग्रामर कैपेबिलिटी 0.86 तो जब 0.86 को 0.86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 0.74, और एफर्ट हमारे पास कितना था 44। तो जब हम 44 को 0.74 सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफर्ट 44 से कम होके क्या हो जाएगा 32.6, लेकिन हमारी कॉस्ट 5000 से 6000 बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ये चेंज करना चाहिए, नई रिसोर्सेज को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये लाइट ये तो अटेंडेंस लगा दी है, बैकअप पे लगी हुई है, वो कभी भी बंद हो सकती है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अटेंडेंस लगा दी। फैजान अच्छा कुरैशी। अच्छा जी जी क्लास, मुझे इसका सोल्यूशन जरा बता दें, फिर मैं अटेंडेंस लेके क्लास एंड करूं। ऑलरेडी तो ये सॉल्व हुआ है, और जो नहीं हुआ वो मैंने कुछ बता दिया है कुछ हद तक। हायर करना चाहिए, लेकिन ये चीज आपको जो है वो कैलकुलेशन से प्रूफ करनी पड़ेगी कि कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा कि अगर हम हायरिंग कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो रही है या बढ़ रही है, और किस बेसिस पे हम हायरिंग कर रहे हैं। एनीवन, इसका बोनस मार्क है, अब सब करेंगे। जी क्लास, इसका बोनस मार्क है। मैथमेटिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि either we have to hire two more skilled resources or not। कुछ कैलकुलेशन यहाँ गिवन है, कुछ आपने इसको कंप्लीट करके बताना है। ओके, नो वन इंटरेस्टेड? किसी को बोनस मार्क नहीं चाहिए? सबको अटेंडेंस मार्क हो जानी चाहिए, बस ये ऑब्जेक्टिव है सबका। क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंटेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, आगे यूज होगा नहीं होगा, बस अटेंडेंस मार्क हो जाए हमारी बस। मैम कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं अभी। अच्छा, मैं साथ जब तक आप लोग सॉल्व करें मैं साथ साथ अटेंडेंस ले रही हूँ, चैट पे अटेंडेंस भी सेंड करते रहे अपनी। सैयद मोहम्मद अली नकवी दोनों सेशन में एब्सेंट। अच्छा अली, आपके फर्स्ट सेशन की एब्सेंट मार्क है। ओके, फवाद महमूद सिद्दीकी, फैजान कुरैशी, मोहम्मद हसान अहमद, शाहजेब अजहर। शाहजेब का तो कोर्स ही ड्रॉप हो जाएगा। आप कहाँ गायब हैं शाहजेब? कंटिन्यूस 4 सेशन में एब्सेंट है आप। अब्दुल हादी, आपकी भी फर्स्ट सेशन की एब्सेंट मार्क है। ताहिर हुसैन, सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार, सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार एब्सेंट। मोहम्मद साद, हाफिज एहसन फारूकी, मेरी फर्स्ट की लगा दी थी आपने मिस, फसी मैं अमजद, डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं था क्लास में। फसी अमजद, मोहम्मद फाहद, सबीन जफर, तलहा खान, तलहा खान दोनों सेशन में एब्सेंट। पलवशा रमजान, हारिस रहमान, हारिस रहमान हो क्या, हारिस, मुबशिर अहमद खान, हसनैन साबिर, मलिहा खान, सैयद जाकिर अब्बास, नीहा आसिफ, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, आगा लारोश खान, उबैद खान, गुलाम मुर्तजा, गुलाम मुर्तजा, एस एम गाजी,
सैयद मोहम्मद रजा, बिलाल लतीफ, अब्दुल राफे, खान कैसर, खान कैसर, सैयद उजैर अली। जी क्लास सॉल्यूशन हो गया, इसका सॉल्यूशन कहाँ है प्रॉब्लम का? एक्सक्यूज मी मिस, मेरी लगा दी आपने सैफुल्लाह? अगर आपने चैट पे नेम सेंड कर दिया होगा तो लगा दी। बस अभी आपने एब्सेंट बोल दिया, मैंने भेजा है नाम अपना। अगर आपने अभी मेरे नेम कॉल करने के बाद भी अगर चैट पे सेंड किया होगा तो मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है, अगर आपने चैट पे सेंड किया है तो। मिस 3 दफा किया फिर भी आपने एब्सेंट बोला। अगर चैट, मैं कह रही हूँ ना, अगर चैट पे सेंड कर दिया तो प्रेजेंट मार्क हो गई है। चलिए सही है। जी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्लास। किसी को भी नहीं चाहिए बोनस? मिस अगर अगर कॉस्ट बढ़ाएंगे तो हम तो प्रोजेक्ट की मतलब जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी हमारी। कैसे? वो कैलकुलेशन बताए ना कैसे कम होगी। मैम अगर यहाँ पर जैसे इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.86। चैट पे सेंड करने। अच्छा फैजान, आपने जो मुझे चैट पे सेंड किया है बेटा, इसमें आपने मुझे एक वाला दिया है कि अगर हम कॉस्ट बढ़ाएंगे, मतलब नए लोग हायर करने से पहले 44 को 5000 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट बताइए। तो वो डिफरेंस कैसे आ रहा है कि जब हम नई रिसोर्स हायर करेंगे तो उनको हमें कितना पे करना पड़ेगा? एक एक तो आपका पार्ट सही है, दूसरा पोर्शन फैजान आपने वो भी कैलकुलेट करके बताना है ना कि अगर हम 2 नई रिसोर्सेज हायर कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे ओके क्लास, नो वन इंटरेस्टेड, तो किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। मैं ही इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। ये है हमारे पास कॉस्ट डिफरेंशियल। अगर हमारे पास 44 स्टाफ मेंबर्स थे और हम उनको 5000 पे कर रहे थे तो हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाय 5000 वुड कॉस्ट 2,20,000। और अगर हम 2 नई रिसोर्सेज को हायर करते हैं जिसकी वजह से हमारा एफर्ट 44 से कम होके 32.6 हो जाता है, लेकिन कॉस्ट 5000 से बढ़ के 6000 हो जाती है। यस मैम, बिल्कुल मैम, हाफ को तो जवाब दे दिया था मैंने। ओके क्लास, ये है इसका सॉल्यूशन। और 24,400 का हमें प्रॉफिट हो रहा है अगर हम 2 और अच्छी रिसोर्सेज हायर करें तो। एफर्ट भी कम हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट फिर भी 44 स्टाफ मंथ को हम जितना पे कर रहे थे उससे कम है, जो हमें 24,400 का प्रॉफिट भी हो रहा है। इन दिस एग्जांपल, अपग्रेडिंग ऑफ द पर्सनल मोर देन पेज फॉर इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट सेविंग। हमें 24,400 की ओवरऑल प्रोजेक्ट सेविंग हो रही है हमारे पास। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपका ये जो हमने कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन पढ़ा है उससे रिलेटेड क्विज भी होगा नेक्स्ट क्लास को, जो कि मंडे को होगी। ठीक है, उसमें एलओसी, एफपी और कोकोमो तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहीं रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आपकी जो असाइनमेंट 1 जो प्रोजेक्ट प्लान आपने सबमिट करवाना है उसका फोल्डर भी मैं आपके एलएमएस पे क्रिएट कर दूंगी। कल तक उसकी डेडलाइन है, वो कल तक आप सबमिट करवा दीजिएगा। वैसे तो उसकी संडे थी जो गुजर गया है, लेकिन मैं उसको कल जो है वो फोल्डर आज फोल्डर बना दूंगी जिसकी डेडलाइन कल तक होगी। कल रात 12 बजे तक असाइनमेंट 1 आपने सबमिट करवाना है जो आपका एमएस प्रोजेक्ट प्लान था। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।